तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रविकर्ण करे। जिस प्रकार से सूरज भगवान रात्रि के अंधकार को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार से गुरु महाराज हमारी अंतरात्मा में जो अंधकार फैला रहता है उसको दूर करके हमें परमपिता परमेश्वर के प्रकाश से का दर्शन करा देते हैं और जीवन का धन्य धन्य हो जाता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो सनातन ज्ञान है उसका जो सत्य है वो क्या है, वो कैसे है, उसके बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। एक कथा आती है। एक कथा इस प्रकार से आती है कि भगवान ने पृथ्वी को जलमग्न कर दिया। अब भगवान ने जब उस पृथ्वी को जलमग्न कर दिया तो उन्होंने मनु महाराज को भेजा। अब मनु महाराज ने क्या किया कि बहुत बड़ी मछली का रूप लेकर सब ऋषि मुनियों को बचाया। और शास्त्रों के अंदर नोआजाद का जिक्र किया जाता है। नोआ एक संत थे। नोआ से कहा गया कि तुम एक बहुत बड़ी नौका बनाओ, उसमें हर प्रकार के प्राणी को रखा गया, तब संसार चला। जब देखें ये तो शास्त्रीय बात हुई। अब जलमग्न जब भी होता है कि बात आती है, कैसे हुआ, कैसे होता है, आप सभी जानते हैं। इस भौतिक जगत में हम बार बार जो है ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। अब आप देखें आजकल का मौसम क्या है। जब गर्मी पड़ना चाहिए तो बरसात हो रही है, बरसात पड़ना चाहिए तो गर्मी पड़ रही है। तो मतलब सारा मौसम जो है प्रकृति से छेड़छाड़ करने का क्या नतीजा आपके सामने है। टेम्परेचर पृथ्वी का दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। उससे क्या दिक्कत हो रही है कि जो पोल की जो बर्फ है, जो साउथ पोल नॉर्थ पोल की बर्फ है, वो जो है वो बर्फ पिघल करके समुद्र का लेवल वो बढ़ाती जा रही है। और आज खतरा ऐसा हो गया है कि जो छोटे मोटे देश समुद्र के किनारे बसे हुए हैं वो जलमग्न होने की स्थिति में आ गए हैं। द्वारकापुरी की कहानी आप जान ही रहे हैं अपने देश की। वो तो पूरा समुद्र में डूबा हुआ है। आज भी उसका प्रमाण मिलता है। तो जब जलमग्न की बात आती है, कैसे हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। उसको धार्मिक लोगों ने कहा कि इतना ज्यादा पाप हो गया कि भगवान बड़े कुपित हो गए और पूरे संसार को जलमग्न कर दिया। लेकिन सत्यता तो यह है कि यह ग्लोबल वार्मिंग आगे क्या होता है कि आप देखें कि हम लोग इतना खतरनाक चीजों को इकट्ठा कर ले, जैसे आप एटॉमिक बम और बहुत से उससे भी खतरनाक बम वगैरह वगैरह जो इकट्ठा कर लिए हैं। और इनकी वजह से यदि एक बार ये फूट जाए तो आप समझ लें इतनी गर्मी होगी, इतनी रेडिएशन होगा कि बर्फ पिघलने की भी संभावना बहुत हो सकती है और धरती वो जलमग्न हो जाएगा। जैसे सूरदास जी ने कहा है, क्या कहा, देखिए कितने बड़े वो दृष्टा थे। आत्मज्ञानी होने की वजह से जब हम आत्मज्ञान को जान जाते हैं तो अपनी साधना के द्वारा, प्राणापान की क्रिया के द्वारा ब्रह्मांड के सारे रहस्य को भी जानने लगते हैं। सूरदास जी ने उस दृष्टि से देखा और क्या कहा, रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा युग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल पड़े। आपको याद होगा
कि जब कोरोना पीरियड में पूरे संसार के लोग मरने लगे, तब लोगों को समझ में आया कि 24 काल कैसे होता है। 24 काल का मतलब हुआ कि पूरी दुनिया में, संसार में जगह जगह लोग मरने लगे, क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं थी। आप सभी लोगों से विनती ये है कि ये जो भारतीय संस्कृति की परंपरा जो हम के सनातन मिशन चैनल पर इसको पूरे संसार में बिखरने का प्रयास कर रहा है, भक्ति भगवान प्रभु राम के विरल धारा पर भक्ति बढ़ रही है। आप सभी लोग से भागीदार बने, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे देखिए, क्यों मरे लोग कोरोना पीरियड में? क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। ट्रीटमेंट था भी क्या था? वो सनातनी तरीका था। सनातनी तरीका क्या था कि बड़े बड़े दुनिया के डॉक्टर ने बोले कि प्रभु जो सूर्य भगवान है उसके सामने आपको बैठना है, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। और जो आयुर्वेद में आपने देखा कि जो नेचुरल दवाएं थी, जो पेड़ पौधों से लिया गया, उसका काढ़ा बना करके पीने से ही लोगों की जान बची। क्योंकि जो ये जैसे आयुष क्वाथ नाम उस समय बड़ा प्रचलित हुआ था हमारे देश में, उसने हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया और बढ़ा करके हम सभी लोगों को के जीवन की रक्षा की। और पूरी दुनिया ने ये बात को माना भी, स्वीकार भी किया। अब श्री रामचरितमानस में जिक्र आता है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, तभी कहा क्या कि भैया ऐसा करो आप कि वैद्यराज ने बताया, सुषेण वैद्य ने बताया कि देखो द्रोणागिरी पर्वत पे संजीवनी बूटी है, वहां से ले आओ। और जब हनुमान जी उसको लाते हैं, उनकी लक्ष्मण जी की जान बचती है। हिमालय में जड़ी बूटियां हैं, एक है बद्री बेनी, एक नाम है बद्री बेनी, ये भी एक जड़ी बूटी है। इसके अंदर इतना विटामिन है कि आपके बहुत से विटामिन डिफिशियंसी को ये ठीक कर सकता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तसि फल चाखा। राम कथा में आता है कि दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा। श्रवण कुमार के माता पिता कहते हैं कि जैसे पुत्र वियोग में हम अपना शरीर छोड़ रहे हैं, वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग में अपना शरीर छोड़ोगे। फिर हम आगे वर्णन में देखते हैं कि नारद जी ने भगवान विष्णु को ही श्राप दे दिया कि आपने मुझे बंदर का रूप दे दिया। बंदर बनकर मैं स्वयंवर में उपहास का पात्र बनकर घूमता रहा, ये बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब आप इनकी सहायता से ही विजय प्राप्त करेंगे। इन सारे प्रसंगों को हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तसि फल चाखा। भगवान को इन्हीं कारणों से अवतरित होना पड़ा। बंदरों की मदद से लंका पर उन्होंने विजय प्राप्त की। अब आप विचार करें, मान ले कि हम संसार में नहीं हैं, श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा है, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, जैसा हमारा जीवन चक्र होगा उसी तरह से लोग हमारे बारे में बोलेंगे। अच्छा कार्य किए रहेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे। और भगवान कहते हैं, श्री रामचरितमानस क्या कहते हैं? और रहूं सो एक गुप्त मत, सभी कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिनहि नर, भक्ति न पावहि मोरी। अब ये गुप्त मत क्या है? शंकर भजन कहा तो गुप्त कहा रहा, उसको तो कह दिया। इसका मतलब है शंकर भजन भी गुप्त है। अब आगे कहते हैं कि महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त होय हेतु उपदेशु। कहते हैं कि शंकर जी जिस आप देखें खुद भी, तो शंकर भगवान ध्यानावस्था में होकर के आंख बंद करके वो जो है किसी की ध्यान करते हैं। वो कौन सा गुप्त मंत्र है, इसके बारे में आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। एक छोटा सा भजन। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए,
भले बुरे सारे कर्मों को दिखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जय श्री राम।